निधि को सोने का बहुत ज्यादा शौक था। वो हमेशा से ही सोती रहती थी और निधि की सोने की आदत उसे उसकी माँ सुमन उससे काफी परेशान थी। एक सुबह सुमन निधि से कहती है, बेटी जल्दी उठ जा, आज हमें तेरी मौसी के घर जाना है, जल्दी उठ तैयार हो जा। माँ मैं नहीं जा रही, कल रात भी मैं देर से सोई थी और अब मुझे उठा रही हो। कल रात तो तू मुझे मेहंदी लगा रही थी ना, अब शादी वाले घर में मैं बिना मेहंदी लगाए तो जा नहीं सकती। तेरी बहन की शादी है, वहाँ कितने सारे लोग आएंगे, थोड़ा तो अच्छे से बनकर जाना चाहिए ना हमें। हाँ माँ, तो आपकी बहन की बेटी की शादी है ना, आप जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो, या फिर आप चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। रहने दे, मुझे अच्छे से पता है तू बाद में नहीं आने वाली। तू एक बार सो गई ना तो तेरा उठना मुश्किल है। चल अब जल्दी से उठ जा, लेट हो रहा है। तेरी मौसी भी क्या सोचेगी कि अपने लोग ही नहीं आए। ठीक है माँ, आप जाओ तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाऊंगी। निधि की बात सुनकर सुमन तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद वापस सुमन निधि के कमरे में जाती है तो देखती है कि निधि फिर से सो गई। ये देखकर सुमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे पता था, मुझे लगा ही था कि तू एक बार में नहीं उठने वाली है। तूने बोला था कि तू तैयार होगी, ये तू तैयार हो रही है। माँ सच में मैं आ जाऊंगी बाद में। अरे आप जाओ तो, अभी तो मुझे अपना लहंगा भी लेकर आना है ना टेलर से, उसको फिटिंग के लिए दिया था, तब तक तो मैं सो ही सकती हूँ। अरे हाँ, लहंगे के बारे में तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। इतना महंगा लहंगा लिया था और उसे ही नहीं पहनेगी। अच्छा चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू आ जाइयो शाम तक। और हाँ, घर में अच्छे से ताला मार दियो, गैस भी देख लियो, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। माँ चिंता मत करो, मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो ऐसे ही आ जाऊंगी, मैं सब कुछ अच्छे से चेक करके ही आऊंगी। सुमन अब अपनी बहन के घर चली जाती है। निधि वापस से सो जाती है। शाम हो जाती है लेकिन निधि अब तक नहीं उठी थी और नींद की वजह से ही वो अपनी बहन की शादी में भी नहीं जा पाती। सुमन बार बार फोन करके थक गई थी। अगली सुबह सुमन वापस घर आती है तो देखती है कि निधि सो रही है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का, कभी भी ये मेरी बात नहीं मानती। लेकिन कुछ भी कहो, ये है तो मेरे घर की रौनक, वरना तो ये पूरा घर सूना हो जाएगा। मैं तो अपनी बहन की हालत देखकर ही रो गई। पता नहीं मैं कैसे निधि के बिना रहूंगी। बेचारी सोने की वजह से खाना भी भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैं ही खिला देती हूँ खाना। वैसे भी सोती हुई कितनी अच्छी लगती है ये। सुमन और निधि ही एक दूसरे के लिए थी, इसलिए सुमन भी ज्यादा कभी भी उसे टोकती नहीं है और जो भी निधि का करने का मन होता वो वही करती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि अपनी सहेली रुचि के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठी होती है। यार बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे, आज तो सुबह भी घर पर कुछ नहीं खाया था मैंने। यार आज तो मैं खाना ही नहीं लाई हूँ, मेरे घर में भी आज भी खाना नहीं बना है। मम्मी ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि कैंटीन से खा लियो कुछ। तो वेट किसका कर रही है, तू जाना कुछ लेकर आ, मुझे भूख लग रही है। यार अभी देख रही है वहाँ कितनी भीड़ हो रही है, अभी कुछ लेने गई तो 1 घंटे के बाद ही मिलेगा। और नहीं गई लेने तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देख मान रही हूँ मैं कि भीड़ बहुत है, लेकिन भूख भी बहुत है और मुझे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ तो ठीक है ना, एक काम कर तू पहले चली जा, मैं तेरा यही वेट कर रही हूँ। पागल है क्या, मैं नहीं जा रही। आज ही मैंने कर्ल्स किए हैं, अगर मैं भीड़ में घुसी तो चिड़िया का घर लगेंगे मेरे बाल। तू जाना रुचि, प्लीज, मेरी दोस्त नहीं है क्या। दोस्त दोस्त बोल के मुझे आग में धक्का मत दे। मैं आग में नहीं, भीड़ में जाने को कह रही हूँ। प्लीज ना रुचि, चली जा मेरे लिए प्लीज। ठीक है, तू इतना बोल ही रही है तो मैं चली जाती हूँ। रुचि भीड़ को चीरते हुए खाना लेने जाती है लेकिन उसे काफी टाइम हो जाता है वापस आने में और तब तक निधि टेबल पर सर रखकर सो चुकी थी। यार ये लड़की कितनी पागल है, कहीं भी सो जाती है। अब इसको उठाओ तो खाना खाएगी ही नहीं और इतना सारा खाना खराब हो जाएगा। इसे उठाने से तो अच्छा है सोते हुए ही खिला दो इसे। रुचि निधि को खाना खिला देती है। निधि की सोते हुए खाना खाने वाली आदत से हर कोई वाकिफ था। निधि को भी नींद में पता नहीं चलता था कि वो खाना कब खा रही है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुमन अपने घर में बैठी थी, तभी वहाँ पड़ोसन विमला आलू के पराठे लेकर आती है। अरे सुमन बहन, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे लाई हूँ। अरे वाह, आज आलू के पराठे, कुछ खास है क्या।
जो आज आलू के पराठे बांटे जा रहे हैं? अरे वो मेरी बेटी ने बनाए हैं, बहुत स्वाद बने थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आसपास के लोगों को भी खिला दूं। अरे वाह विमला बहन, तुम्हारी बेटी अब रसोई भी संभालने लग गई। सच में तुम तो बहुत किस्मत वाली हो। एक मेरी बेटी है जो रसोई में गैस तक नहीं जलाती। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। चुप कर शैतान की दादी। आज इतनी लेट कैसी आई तू कॉलेज से? आज कहाँ निकल गई थी? माँ, वो आज मेरे दोस्त का बर्थडे था तो उसने हम सबको पार्टी में आने के लिए कहा और मैं नहीं जाती तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि सब जा रहे थे इसलिए मैं भी चली गई। इसका मतलब आज निधि आलू के पराठे नहीं खाने वाली है। क्या? आलू के पराठे? अरे आंटी जी, आलू के पराठे तो मुझे इतने पसंद है कि पेट फटने को भी हो तो भी मैं खा सकती हूँ। निधि तुरंत विमला के हाथ से आलू के पराठे लेती है और खाने लगती है। आंटी बहुत अच्छे बने हैं आलू के पराठे, मानना पड़ेगा। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। जो कुछ भी बनाती हो आप उसमें एक अलग ही जान डाल देती हो। बेटा ये मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बनाए हैं। आज वो घर पर थी, उसकी छुट्टी थी तो उसने खुद ही कहा कि उसे आलू के पराठे बनाने का मन कर रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है विमला आंटी। आप तो अच्छा खाना बनाती ही हो, लेकिन अब तो आपकी बेटी भी बनाने लग गई है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वो सब तो ठीक है निधि बेटा, लेकिन आज तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आंटी, मुझे क्या होना है, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज तो इंसानों की तरह खाना खा रही है, वरना तो तुझे तेरी माँ सोते हुए ही खाना खिलाती है। अब क्या कर सकते हैं आंटी जी, नींद और भूख पर किसका काबू है। निधि काफी मजाकिया भी थी, इसलिए हर कोई उसे हंस कर ही बात करता था। कुछ दिनों बाद निधि दिन के समय अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसकी दोस्त रुचि और उसका बॉयफ्रेंड अंकित घर आते हैं। आंटी जी नमस्ते। वो निधि कहाँ है? हमारा फोन नहीं उठा रही है। बेटा निधि तो अभी सो रही है, जाओ कमरे में ही है, जाओ उठा दो उसे। रुचि और अंकित दोनों कमरे में जाते हैं। रुचि निधि को उठाने जा ही रही थी कि तभी अंकित कहता है, अरे रुचि क्या कर रही हो तुम? उठा क्यों रही हो उसे? हम इससे मिलने आए हैं, अब इसे उठाएंगे नहीं तो और क्या करेंगी? अरे तुम भूल गए क्या? इसे सोते हुए खाने की आदत है। हम तो इसके लिए मोमोज लाए ना, वो खिला देते हैं इससे पहले। वैसे ना कुछ अलग स्टाइल में खिलाएंगे इसे। अंकित मोमोज से बहुत सारी चटनी और लाल मिर्च मिलाकर निधि को खिलाने लगता है। निधि को काफी मिर्च लगती है और वो तुरंत उसकी आंखें खुल जाती हैं। है मिर्ची, मिर्ची आई, पानी दो, कान से धुआं निकल रहा है। रुचि देखा तुमने, खुल गई ना इसकी नींद एकदम से। अंकित, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं सो रही थी और मेरे सोने का तुमने फायदा उठाया। हाय। मिर्च खाने के बाद तो निधि की नींद ऐसे उड़ती है कि वो आगे भी इस सोते हुए खाना छोड़ देती है। रेखा अपनी 3 बेटियां नंदिनी, नेहा और विभा के साथ रहा करती थी। रेखा की बड़ी बेटी नंदिनी को खाने पीने का काफी शौक था, सब इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ बनाया करती। नेहा को अपनी सुंदरता से बहुत प्यार था, क्योंकि उसका सपना था मॉडलिंग करने का, और इसीलिए वो नंदिनी के बनाए हुए खाने को हमेशा ही खाया करती। विभा जो सबसे छोटी थी, उसको वैसे तो किसी का शौक नहीं था, पर उसको अपनी बहन नेहा की सुंदरता का ख्याल रखना और भी अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन विभा अपने कुछ दोस्तों के साथ बीच पर घूमने जाती है, जहां वो मछलियों के साथ कुछ केकड़ों को भी देखती है। ओह वाओ, ये केकड़े कितने प्यारे लग रहे हैं, सो स्वीट। विभा उस प्यारे से केकड़े को देख ही रही होती है, पर तभी वहां एक लड़का आता है और उसको उस केकड़े के साथ इस तरह खेलते हुए देख उसके पास जाता है। लगता है तुम्हें केकड़े बहुत पसंद है, तभी तुम इन केकड़ों के साथ खेल रही हो। नहीं, वैसे मुझे केकड़े पसंद नहीं है, पर हाँ ये छोटे छोटे केकड़े देखकर अब पसंद आने लगे। मन तो कर रहा है नहीं मैं अपने घर ले जाऊं। ले जाओ, वैसे भी ये केकड़े हमारे बहुत काम आते हैं, फायदेमंद होते हैं ये तो। और वैसे मेरा नाम विनय है। फायदे? कैसे फायदे? ये केकड़े तुम जैसी लड़कियों की सुंदरता को निखारते हैं, और साथ ही बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। बालों के लिए? पर वो कैसे? केकड़े खाने से बालों में वृद्धि होती है, साथ ही बाल भी कम झड़ते हैं। अगर ऐसा है तो इन केकड़ों को खाने की जरूरत सबसे पहले तो तुम्हें है, क्योंकि तुम्हारी टांट पर तो बाल ही नहीं है।
अरे आपको मजाक लग रहा है क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे सर पे बाल नहीं है, पर मेरे सर पे जितने भी बाल दिखाई दे रहे हैं ना, वो इन केकड़ों के कारण ही आए हैं। मैं पहले पूरा गंजा था, लेकिन जब से मैंने इन केकड़ों का सेवन किया है, तब से मेरे सर पे बाल आ गए हैं। अच्छा है, ऐसे ही इन केकड़ों का सेवन करो और आ जाएंगे। वैसे तुम इन केकड़ों की ऐड बड़ी अच्छी करती हो। मैं कोई ऐड नहीं करता। विनय पीछे ही रह जाता है और विभा आगे की तरफ बढ़ जाती है। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। अरे यहीं रहते हो क्या? अरे आती जाती हो यहाँ पे? अरे कोई आइडिया चाहिए हो तो आ जाना, मैं यहीं मिलूंगा आइडिया लेके। विनय चिल्लाकर बात करता ही रह जाता है, लेकिन विभा उसकी तरफ पलट कर नहीं देखती और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो अपने दोनों बहनों को देखती है। उसकी बड़ी बहन अपने फोन में केकड़ा बनाने की विधि देख रही थी, तो वहीं नेहा अपने बालों को पकड़कर रो रही थी। नेहा दी, क्या हुआ? आप इस तरह अपने बालों को पकड़कर क्यों रो रही हो? आपके बालों में जुआ आ गए हैं क्या? नहीं यार विभा, तू जानती है ना मैं अपने ऊपर कितना ध्यान देती हूँ। हाँ, पर हुआ क्या? और नंदिनी दी, आप इतनी देर से फोन में क्या लगी हो? अरे लगेगी नहीं तो क्या होगा? मैंने इसको पहले ही कहा था कि बाहर का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल मत कर, लेकिन मेरी सुनती ही कहाँ है। देख अब क्या हो गया। अरे पर हुआ क्या है? होना क्या है, इसके बाल झड़ रहे हैं और काफी सर्च करने के बाद मुझे पता चला केकड़े से बालों को फायदा होता है, इसीलिए केकड़े को बनाने की विधि देख रही हूँ। केकड़ा? केकड़े खाने से बालों में वृद्धि होती है, साथ ही बाल भी कम झड़ते हैं। इसका मतलब वो सही बोल रहा था। विभा, तू क्या सोच रही है? आजा केकड़ों को बनाने में मेरी मदद कर। नंदिनी की बात सुनकर विभा अब अपनी बहन के साथ किचन में जाकर केकड़ा बनाने में उसकी मदद करती है। आज पहली बार नंदिनी ने घर में केकड़ा बनाया था। ये देखकर विभा को थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर केकड़ा मसाला, केकड़ा सूप, केकड़ा करी और भी बहुत चीजें थी। इतना सब देखकर रेखा खाने की टेबल से उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन वो तीनों बहनें केकड़े को मजे से खाती है। नंदिनी दीदी, जल्दी से लंच पैक करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ, बस आ गई लेकर। अब इसमें क्या है? केकड़े का सूप। मैं जानती हूँ रात के खाने में तुझे सबसे ज्यादा केकड़े का ही सूप पसंद आया। नंदिनी विभा को ये बात बोल ही रही होती है, तभी पीछे से नेहा आ जाती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, ना सिर्फ विभा बल्कि केकड़ों का सूप मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं भी अपने ऑफिस केकड़े का सूप ही लेकर जाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहीं रुको, मैं अभी केकड़े का सूप लेकर आती हूँ। अभी कल रात को ये सब खाया था, रात को खाने के बाद भी तुमने अभी ये दोबारा बना लिया। माँ भड़क क्यों रही हो? अरे सूप पीना तो अच्छा होता है। सूप पीना अच्छा होता है, लेकिन केकड़े का नहीं। पता नहीं क्या क्या खाने लग गई हो तुम सब। अरे खाने को घर में खाना कम पड़ गया है क्या, जो तुम लोग ये केकड़ा खा रही हो? अरे माँ, केकड़े खा नहीं रहे बल्कि सूप पी रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी पियो। माँ, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर रेखा अपना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, तो वहीं नेहा और विभा भी वहां से चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ उन तीनों को केकड़े का सूप पीने की आदत हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने घर में केकड़े का सूप बनाती है, पर तभी वहां पर नंदिनी की आंटी यानी रेखा की पड़ोसन जानकी आती है। रेखा, अरे ओ रेखा। अरे आंटी जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? हाँ नन्नी, काम तो था, लेकिन तेरी माँ से। रेखा कहाँ है? माँ मार्केट गई है, अभी आती ही होंगी। नंदिनी और जानकी आपस में बात कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर रेखा अपने हाथों में सब्जी का थैला लिए आती है। अरे जानकी बहन, तुम यहाँ? बड़े दिन बाद आना हुआ। हाँ, वो क्या है ना, काफी समय हो गया था तुमसे मिलकर बात किए हुए, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं। इसी बहाने तुमसे बात भी हो जाएगी। वैसे घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ बन रहा है क्या? हाँ, बन ही रहा होगा। मेरी बेटियां कम थोड़ी है, हर समय कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है। वो बात अलग है कि जो भी बनता है वो केकड़े का ही होता है, और तो और ज्यादातर वो सूप ही बनाती है।
आपको भी पीना है क्या सूप? अब जब हाथ में सूप लेकर आ ही गई हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मना करने का मतलब इस सूप का अपमान करना होगा, इसलिए लाओ मैं पी ही लेती हूँ। जानकी की बात सुनकर नंदिनी अपनी पड़ोसन आंटी को सूप देती है। जानकी भी उस सूप को मजे से पीने लगती है। नंदिनी बेटा, सच में तूने बहुत अच्छा सूप बनाया है। मन तो कर रहा है तेरे हाथों को चूम लूं। अरे रेखा, तू क्यों नहीं पी रही है सूप? तेरी बेटी ने तो बहुत अच्छा सूप बनाया है। एक बार तू इस सूप को चक्कर तो देख। एक बार पिएगी तो अपनी बेटी को ये सूप बनाने को बार बार कहेगी। देखा माँ, आंटी को भी मेरे हाथों का सूप बहुत पसंद आया, लेकिन एक आप है। क्या तेरी माँ को तेरे हाथ का सूप अच्छा नहीं लगता? नहीं आंटी, माँ को ये सूप अच्छा ही नहीं लगता। पर क्यों? इतने अच्छे और टेस्टी सूप को भला कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है? क्योंकि ये सूप केकड़े का है। जब तुझे इस सूप का सच पता चलेगा तू भी नहीं पिएगी। जानकी बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर हाथ में एक बॉक्स लिए विभा और नेहा आती है। नंदनी, हम केकड़ों को ले आए। देखो, आज हम काफी मात्रा में इन केकड़ों को पकड़ कर लाए हैं। हाँ, और आज आप इस केकड़े के सूप में केकड़े की मात्रा ज्यादा रखना। जब आप केकड़े की मात्रा को ज्यादा रखेंगे तभी तो नेहा दीदी के सर के बाल वापस आ जाएंगे। उन दोनों की बात सुनकर जानकी पी रही सूप को अपने मुंह से उगल देती है। तो क्या केकड़े का सूप? हाँ, केकड़े का सूप। आपको पता भी है केकड़े का सूप कितना फायदेमंद होता है? हाँ, हम तो इसी का सूप पीते हैं, और आप जो पी रही हो वो भी केकड़े का ही सूप पी रही हो। क्या? उन तीनों की बात सुनकर जानकी उठ के बाथरूम की तरफ भागती है, और थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम से आती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालात देखकर वो सब समझ जाते हैं कि जानकी के साथ ये सब क्यों हुआ है। थोड़ी देर बाद जानकी का बेटा आता है और उसको अपने घर ले जाता है। उसको घर में इतना कुछ हो जाता है, लेकिन वो तीनों बहन अपने केकड़े सूप को नहीं छोड़ती, और इस तरह वो तीनों रेखा की क्रैब सूप पीने वाली बेटियों के नाम से जाने लगी। प्रिया और अमित एक कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। प्रिया अमित को बहुत पसंद करती, लेकिन अमित का विदेश जाकर पढ़ने का सपना था, जिसके चलते वो किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो घर वापस जा रहा था, तभी प्रिया उसे पीछे से आवाज देती है। कहाँ जा रहे हो यार, रुको ना। क्या हुआ? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या काम है तुम्हें? तुम्हारी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। कभी तो प्यार भरी बातें भी कर लिया करो। ऐसी बातें ना दिमाग को गलत दिशा में लेके जाती है, इसलिए मैं इन सब से दूर रहता हूँ। हे भगवान, ये कैसा बॉयफ्रेंड दे दिया आपने मुझे, किसी काम का नहीं है। तुमने ये बकवास करने के लिए मुझे यहाँ रोका है। तुम्हारी नजरों में ये सब बकवास लगता है? मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने तुम्हें रोका। आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। प्रिया इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अमित उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। अरे रुको यार, तुम तो गुस्सा हो रही हो। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था, अगर कोई जरूरी काम नहीं होता है तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लास ले लेता हूँ ना। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोका भी किसने है? हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। ठीक है, लेकिन गुस्सा होकर मत जाओ, प्यार से बोलो ना, वरना मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अजीब आदमी हो तुम, पहले खुद ही गुस्सा दिलाते हो, उसके बाद बोलते हो प्यार से बोलो। बोलो ना यार प्लीज। ठीक है, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम क्लास खत्म होने के बाद मुझे कॉल करोगे और मेरे साथ बाहर चलोगे। ओके प्रॉमिस। मैं ना क्लास खत्म करने के बाद तुम्हें कॉल करूँगा, और हाँ, हम बाहर भी चलेंगे। अमित की बात सुनकर प्रिया खुश हो जाती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रिया अमित को कॉल करती है। हो गई तुम्हारी पढ़ाई, अब चले घूमने? हाँ ठीक है, तुम तैयार होके बाहर आ जाओ, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ। ओके डन, आती हूँ। प्रिया इतना कहकर कॉल रख देती है और अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमित भी अपनी बाइक लेकर घर से निकलता है। तभी प्रिया उसे एक आलू पूरी वाले के पास रुकने को बोलती है। चलो आलू पूरी खाते हैं, मुझे आलू पूरी बहुत पसंद है। तुम इतनी दूर क्या मुझे ये आलू पूरी खिलाने लाई हो? हाँ, क्योंकि मुझे बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। ठीक है, तो तुम ही खाओ, मुझे नहीं खाना। ओके मत खाओ, मैं तो खाऊंगी। प्रिया इतना कहकर आलू पूरी वाले के पास जाती है और उससे एक प्लेट आलू पूरी लगवाती है। थोड़ी देर बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है। समय के साथ दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। एक दिन प्रिया अमित के पास आती है। यार, मेरे घर में ना मेरी शादी की बात चल रही है, चलो ना हम दोनों अपने बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं और शादी कर लेते हैं।
ये क्या बोल रही हो तुम? अरे ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी आगे और पढ़ना है और कुछ बनना है, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। तुम अपनी पढ़ाई देखो, मैं अपने माँ बाप की मर्जी से देखूंगी। गुड बाय। प्रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अमित अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। इन सालों में प्रिया की शादी एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती। वो रसोई में खाना बना रही थी कि तभी अजय वहाँ आता है। क्या बात है, तुमने खाने में आलू पूरी बनाई है? हाँ जी, क्यों आपको पसंद नहीं आई क्या? कुछ और बना दूं? आपने ही बोला था कि जो तुम्हें पसंद हो वो बना लो, तो मैंने वही बना दिया। अगर मैंने इसे ये बोला कि मेरे दोस्त को आलू पूरी पसंद नहीं है तो इसे बुरा लगेगा। तुमने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। आपके आने वाले दोस्त को पसंद तो आएगा ना? हाँ बिल्कुल पसंद आएगा। अगर तुम अपने हाथों से जो भी बना दोगी वो तो सबको पसंद आएगा ही ना। टेंशन मत लो, जाओ हाथ मुंह धो लो और तैयार हो जाओ, वो आता ही होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। प्रिया इतना कहकर कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है और अजय हॉल में बैठकर फोन चलाने लगता है। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है, जिसे देखकर वो उसे गले से लगा लेता है। तभी प्रिया भी तैयार होकर वहाँ आती है और अपने पति के दोस्त को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं, उसका एक्स अमित था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी अजय अमित को प्रिया से मिलवाता है। अमित भाई, ये है मेरी पत्नी प्रिया, और प्रिया ये है मेरा दोस्त अमित जो विदेश पढ़ने गया था, आज ही वापस लौटा है। ये आपका दोस्त है? हाँ ये मेरा दोस्त है, लेकिन तुम इतना हैरान होकर क्यों पूछ रही हो? भगवान ही जाने अब ये तकदीर का कौन सा खेल है जिसकी वजह से आज मेरा एक्स इतने सालों बाद मेरे सामने खड़ा है। बोलो प्रिया, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्रिया इतना कहकर रसोई में चली जाती है और अपने पति के हिस्से की आलू पूरी निकालकर अपने एक्स की आलू पूरी की प्लेट में बहुत सारी मिर्ची मिलाकर बाहर लेकर आती है, जिसे देखकर अमित मुस्कुराने लगता है। क्या बात है भाई, तू आलू पूरी देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? तुझे लग रहा होगा ना इतने सालों में मैं तेरी पसंद भूल गया हूँ। तुझे आलू पूरी नहीं पसंद है, मुझे पता है यार। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे आलू पूरी ना बहुत पसंद है, मैं तो अब खा लेता हूँ जब मन करता है, क्योंकि ना मुझे ये किसी की याद दिलाती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ, जब ये तीखी आलू पूरी खाएगा तो सारी पसंद भूल जाएगा। अगर आपको इतनी ही पसंद है आलू पूरी तो लीजिए ना, खाइए आराम से। हाँ जी बिल्कुल खाऊंगा, और आपने इतने प्यार से बनाई है तो खाना तो पड़ेगा। अमित इतना कहकर जैसे ही आलू पूरी खाता है, उसमें पड़ी मिर्ची का तीखापन उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो जोर जोर से खांसने लगता है। तभी अजय भागकर किचन में पानी लेने के लिए जाता है और अमित को अकेला देखकर प्रिया उसे ताना मारती है। मजा आया तीखी आलू पूरी खाकर? और कोई जरूरत तो नहीं है ना तुम्हें मेरी पसंद की कोई भी चीज को अपनी पसंद बनाने की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चीज तुम्हारे पास हो। तुम्हें जितना भी गुस्सा करना है तुम करो, लेकिन मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी पसंद की सारी चीजें मैं याद रखूंगा। और हाँ, अब तो मैं रोज तुम्हारे हाथ की आलू पूरी भी खाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी तीखी आलू पूरी खिलाऊंगी कि तुम खुद ही इसे खाना छोड़ दोगे। प्रिया और अमित आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी अजय पानी की बोतल लेकर आता है और अमित को पानी पिलाता है। भाई तुझे इतनी खांसी क्यों आ रही है? आलू पूरी तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। पता नहीं भाई, हो सकता है धक्का लग गया होगा। हाँ हो सकता है, कोई नहीं, तू आराम से खा। थोड़ी देर बाद अमित वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अमित आए दिन प्रिया के घर आलू पूरी खाने के लिए पहुँच जाया करता और प्रिया गुस्से में अपने एक्स को बहुत तीखी आलू पूरी बनाकर खिलाया करती ताकि वो आलू पूरी खाना छोड़ दे। लेकिन अमित फिर भी आलू पूरी खाना नहीं छोड़ता। अमित का रोज घर आना और सिर्फ आलू पूरी खाना अजय को शंका में डाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन फिर से अमित घर आता है और आलू पूरी मांगता है। भाई तू आलू पूरी के पीछे ऐसे पड़ गया है जैसे वो तेरी कोई एक्स हो और तुझसे खाई भी ना जा रही हो, बल्कि वो इतनी तीखी भी नहीं होती है जितनी तुझे लग रही है। अब तुझे क्या बताऊं मेरे दोस्त, मुझे आलू पूरी नहीं, मेरी एक्स का तीखा गुस्सा इसमें मिला होता है ना, वो मुझे पसंद है। और तेरी आलू पूरी में उसका प्यार तो तुझे अच्छा लगेगा ही। बोल भाई, कहाँ खो गया? भाई वो क्या है ना, विदेश में रह रह के उबला हुआ खाना खा खा के मैं बोर हो चुका हूँ और तीखा खाना छूट ही गया है जैसे, इसलिए ना मुझसे नहीं खाया जाता वो उबला हुआ खाना, और मैं तीखा खाना खाने के चक्कर में तेरे यहाँ आता हूँ आलू पूरी खाने के लिए। इसलिए ना सॉरी यार, मुझे बुरा लग रहा है तो, लेकिन मैं खाऊंगा यार। अमित और अजय आपस में बातें कर रहे थे
कि तभी प्रिया अमित के लिए तीखी आलू पूरी लेकर आती है और दूसरी थाली लेने के लिए रसोई में जाती है। तब तक अमित का कॉल आ जाता है और वो उठकर थोड़ा दूर चला जाता है। प्रिया को किचन से आने में टाइम लग जाता है और अजय अमित की थाली की आलू पूरी खाने लगता है, जिसे खाते ही उसके कान नाक से धुआं निकलने लगता है। तभी जब प्रिया उसकी थाली लेकर आती है तो उसमें सब नॉर्मल होता है। प्रिया ये सब क्या है? तुम मेरे दोस्त को इतनी तीखी आलू पूरी क्यों खिला रही हो? सच सच बताओ, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? किस चीज का गुस्सा निकाल रही हो तुम आखिर इस पर? अजय के पूछने पर प्रिया गुस्से में उसे सब सच बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे बहुत समझाता है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाता है, जिसके बाद वो अपना गुस्सा खत्म करके अमित को माफ कर देती है और दोबारा फिर कभी उसे तीखी आलू पूरी नहीं खिलाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।